वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम जाहिद है और मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैंने बीए मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था। नौकरी का कोई पता नहीं था। घर वाले कहते रहते थे कि जल्दी से कुछ कर लो, मगर मेरे पास वक्त था और इस वक्त का इस्तेमाल मैंने अपने दोस्तों के साथ किया। सारा दिन हम 4-5 दोस्त इकट्ठे बैठते, चाय की ठंडी ठंडी प्यालियां हाथ में होते और शहर की गलियों, चौकों या किसी दुकान के बाहर बैठकर बातें करते। हमारा पसंदीदा काम था मुख्तलिफ लड़कियों के बारे में मजाक उड़ाना, उनके कपड़ों, अंदाज या चाल चलन पर तबसरे करना। कोई एक कहता, अरे वो लड़की तो आज भी वही जैकेट पहनकर आई थी, तो दूसरा हंसकर कहता, हाँ यार, लगता है उसे वही पसंद है। ऐसी बातें करते करते दिन गुजर जाता। शाम ढलते ही हमारी महफिल का अख्तिताम अक्सर किसी फिल्म पर होता। हम लोग किसी दोस्त के घर चले जाते जहां पुरानी वीसीआर या लैपटॉप पर कोई एक्शन या ड्रामा वाली फिल्म चला लेते। फिल्म खत्म होने तक रात हो जाती और फिर घर जाकर सो जाते। और हाँ, जो थोड़ा बहुत फारिग वक्त बचता था, वो जम में गुजरता। जम में वज़न उठाना, मुश्कें करना और दोस्तों के साथ मुकाबला करना, ये सब कुछ ऐसा लगता जैसे ज़िंदगी में कुछ तो कर रहे हैं। जिस्म फिट रखने का बहाना था, मगर असल में ये भी एक तरह का वक्त गुजारने का तरीका था। मगर एक दिन ऐसा आया जब ये सब कुछ बदलने वाला था। मैं नहीं जानता था कि जल्द ही मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज आएगी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद ये फारिगपन, ये दिन रात की महफिलें, सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या ये अंदाज ठीक है? जब मैं रोजाना वर्जिश कर करके मैंने अपने को काफी मुतनासिब और मजबूत बना लिया था। शीशे में देखकर लगता था कि अब तो कुछ खास नजर आ रहा हूँ। दोस्त भी तारीफ करते, कहते, यार जाहिद तो अब बिल्कुल फिटनेस मॉडल लग रहा है। मगर घर वालों को ये मेरा पूरा चाल चलन, दिन भर दोस्तों के साथ बैठना, फिल्म देखना और जम में वक्त गुजारना, एक आंख नहीं भाता था। अब्बा खास तौर पर चुपचाप रहते, मगर उनकी आंखों में एक तरह की बेचैनी नजर आती। उम्मा कभी कभी कह देते, बेटा कुछ काम धंध का सोच लो, उम्र गुजर रही है। मैं मुस्कुराकर टाल देता, कहता, अब्बा बस थोड़ा वक्त और, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये से ही कुछ दिन गुजरे। फिर एक दिन उम्मा ने मुझे बुलाया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अब्बा कुर्सी पर बैठे थे। हाथ में अखबार था, मगर नजर अखबार पर नहीं, मुझ पर थी। अम्मा ने चाय का कप आगे रखा और सीधा सवाल किया, क्यों मियाँ, कुछ काम वाम करने का भी इरादा है या नहीं? मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। अब्बा ने अखबार एक तरफ रखा और आहिस्ता आहिस्ता बोले, बेटा हम तुम्हें पढ़ाकर फारिग नहीं बैठने के लिए भेजा था। शहर में लोग पूछते हैं कि जाहिद क्या कर रहा है। तुम्हारी उम्र अब शादी की है, मगर पहले तो कोई जिम्मेदारी तो निभाओ। मैंने जवाब दिया, अब्बा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, रिजल्ट्स आ रहे हैं बस। मगर बात अधूरी रह गई। अब्बा ने सर हिलाया और कहा, अच्छा, कल से तुम मेरे साथ दुकान पर चलोगे, वहां बैठो, सीखो, कम अज कम कुछ तो काम होगा। मैं हैरान रह गया। दुकान? वो भी अब्बा की पुरानी कपड़ों की दुकान, जहां रोजाना वही पुराने गाहक आते हैं। दिल में एक अजीब सी बगावत उठी, मगर जबान पर कुछ ना आया। इस रात सोने से पहले मैं सोचता रहा, क्या वाकई मेरी जिंदगी अब इसी तरफ जा रही है, या फिर कोई और मोड़ आने वाला है जो मुझे उस रूटीन से बाहर निकाल दे? क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी सारी सोची समझी जिंदगी को अलट पलट कर दिया। अंदाज ठीक लग रहा है। जी अब्बा, मैंने बहुत कोशिश की है, रिजल्ट्स भेजे, इंटरव्यूज दिए, दोस्तों से पूछा, मगर कोई नौकरी देने पर आमादा नजर नहीं आता। सब कहते हैं तजुर्बा चाहिए या कोई रेफरेंस चाहिए। आबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी निगाह मेरे शर्ट के आस्तीनों से झांकती हुई बाजुओं पर ठहर गई। वे बाजू जो जम में वजन उठाकर मजबूत और नमाया हो गए थे। अब्बा ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारी कोशिश तो नजर आ रही है बेटा, पर
खूरदार। मैं समझ गया कि अब्बा का मतलब क्या था। वो मेरी मेहनत की तारीफ तो कर रहे थे, मगर साथ ही ये भी कह रहे थे कि ये सब कुछ सिर्फ की मजबूती तक महदूद है। नौकरी, जिम्मेदारी, घर की फिक्र, वो चीज अभी तक नजर नहीं आ रही। मैंने जवाब देने की कोशिश की कि अब्बा, बस थोड़ा और सब्र। मगर अब्बा ने हाथ उठाकर रोक दिया, कल सुबह 7 बजे दुकान पर पहुंच जाना। देर नहीं करना। वहां बैठोगे तो कम से कम लोगों से मिलना जलना शुरू होगा। शायद कोई अच्छा मौका मिल जाए। और हाँ, शर्ट पहन कर आना, टी शर्ट नहीं। मैंने सर हिला दिया। दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी थी। दुकान पर जाना, वही पुराने गाहक, वही धुंधला सा माहौल, ये सब मुझे पसंद नहीं था। मगर अब्बा की बात टालना भी मुमकिन न था। इस रात पर लेटे सोचता रहा, कल क्या होगा? क्या वाकई दुकान पर कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो मेरी जिंदगी बदल दे? या फिर ये भी वही पुराना रूटीन बन जाएगा? क्योंकि अगले दिन जब मैं दुकान पहुंचा तो वहां एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक ऐसी लड़की जिसने मुझे पहली नजर में ही कुछ उलझन में डाल दिया। ये अंदाज और लहजा ठीक है? आब्बा ने बात जारी रखी। आवाज में एक तरह की संजीदगी थी। तुम्हारे ताया जान से बात की है मैंने। वो लाहौर में हैं। उनका कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि तुम सोमवार को आ जाओ। वो तुम्हें अपने साथ रखेंगे, काम सिखाएंगे। शायद वहां तुम्हें कोई अच्छी नौकरी या मौका मिल जाए। मैंने हैरत से पूछा, अब्बा, अचानक लाहौर? मैं तो अब्बा ने बात काटते हुए कहा, तुम इस सोमवार को लाहौर जा रहे हो। तैयारी पकड़ लो। कपड़े, सामान, सब कुछ तैयार कर लो। ट्रेन या बस जो भी ले लो, सुबह जल्दी निकलना है। और हाँ, अब्बा ने एक लम्हे के लिए रुककर मेरी तरफ देखा, जैसे कोई अहम बात याद आ गई हो। ध्यान रखना, वहां कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना जिससे ताया जान को शिकायत का मौका मिले। तुम जानते हो, ताया जान बहुत उसूल पसंद है। देर से उठना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना या कोई बेवक्त की बात, ये सब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा रवैया रखना, काम में दिल लगाना, ये तुम्हारी जिंदगी का बड़ा इम्तिहान है। मैंने सर हिला दिया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लाहौर, एक नया शहर, नया माहौल, नए लोग, ताया जान के घर में रहना, उनके कारोबार में काम करना, ये सब कुछ मुझे एकदम से जिम्मेदार बना देगा। खुशी भी थी कि शायद अब फारिगपन खत्म हो, मगर डर भी था कि अगर मैंने कोई गलती की तो सब खराब हो जाएगा। मैंने पूछा, अब्बा, कितने दिनों का प्लान है? अब्बा ने जवाब दिया, पहले तो जाओ, देख लो। अगर सब ठीक रहा तो वहीं रहना। नौकरी लग गई तो क्या बात। बस अब तैयारी शुरू कर दो। इस रात में बस्तर पर लेटे सोचता रहा। सोमवार को सुबह जल्दी उठना है, सामान पैक करना है, घर से अलविदा कहना है। ट्रेन में बैठकर लाहौर जाते हुए क्या सोचूंगा? क्या वहां वाकई मेरी जिंदगी बदल जाएगी? या फिर कोई ऐसी चीज मिलेगी जो मुझे बिल्कुल तैयार न करेगी? क्योंकि जब मैं लाहौर पहुंचा तो पहले ही दिन एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे सारे इरादों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसकी एक नजर ने मुझे सोच में डाल दिया कि शायद ये सफर सिर्फ नौकरी का नहीं, कुछ और भी है। अब्बा ने बात को मुकम्मल करते हुए आखिरी जुमला कहा। आवाज में सख्ती और फिक्रमंदी दोनों थी। और हाँ, ध्यान रखना, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना जिससे उन्हें शिकायत का मौका मिले। ताया जान बहुत उसूल वाले हैं। एक छोटी सी गलती भी उन्हें पसंद नहीं आती। तुम वहां जाकर अच्छा नमूना बनकर रहना, काम में लगे रहना, वक्त की पाबंदी करना और घर वालों की इज्जत रखना। समझे? मैंने फौरन जवाब दिया, जी अब्बा, बिल्कुल समझ गया। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब्बा ने सर हिलाया और कृषि से उठते हुए कहा, अच्छा, अब जाओ तैयारी कर लो। सोमवार सुबह सवेरे निकलना है। उम्मा तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी तैयार कर देंगी। मैं कमरे से निकल आया। दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी थी। लाहौर जाना तो ठीक है, मगर ताया जान की निगरानी, उनके सख्त उसूल, ये सब सोच कर ही घबराहट हो रही थी। क्या मैं वाकई इतना जिम्मेदार बन सकूंगा? क्या वहां जाकर मेरी जिंदगी में कोई अच्छा मोड़ आएगा? या फिर वही पुरानी बातें? रात भर में सोचता रहा। सामान पिक, क्या? कुछ कपड़े, एक दो किताबें, मोबाइल चार्जर
और थोड़ा सा पैसा जो उम्मा ने दिया था। सवेरे उठकर नाश्ता किया, अब्बा और उम्मा से अलविदा किया। उम्मा की आंखों में आंसू थे। अब्बा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अच्छे से रहना, फोन करते रहना। फिर मैं बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। बस में बैठकर जब लाहौर की तरफ रवाना हुआ तो खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर पीछे छूटता जा रहा था और सामने एक नया बाब खुलने वाला था। लाहौर पहुंचकर जब मैं ताया जान के घर आया तो दरवाजा खुला। ताया जान ने मुझे देखकर मुस्कुरा कर लगाया, मगर उनकी आंखों में एक तरह की जांच पड़ताल थी। उन्होंने कहा, आगे जाहिद, चलो अंदर आओ, कल से काम शुरू करते हैं। मगर पहले दिन ही जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो मुझे रोक कर रख गई। एक लड़की की आवाज जो शायद घर की किसी रिश्तेदार की थी। वह हंसते हुए बात कर रही थी और उसकी एक झलक देखकर ही मेरे दिल में कुछ उलझन सी पैदा हो गई। क्या ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में नया रंग आएगा, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्योंकि अगले चंद दिनों में जो कुछ होने वाला था उसने मुझे बिल्कुल तैयार ना पाया।